दोस्तों आदाब, मैं आपका अपना परवेज इकबाल एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, ईद उल अजहा का त्योहार यानी बकरा ईद आते ही एक बार फिर कुर्बानी पर बहस चल रही है। किसी का पशु प्रेम जाग रहा है तो किसी को ये रुपयों की बर्बादी लग रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना धार्मिक पहलू से हटकर बकरा ईद के आर्थिक और सामाजिक पहलू पर बात की जाए। ये बताया जाए कि किस तरह बकरा ईद का त्योहार इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आर्थिक पहलू की। एक औसत के मुताबिक भारत में मौजूद 25 करोड़ मुसलमानों में से अगर 10% भी मुसलमान कुर्बानी करते हों तो लगभग 2 करोड़ बकरे और 1 करोड़ अन्य जानवरों की कुर्बानी होती है। और अगर एक बकरे या जानवर की औसत कीमत 20,000 रुपए भी मानी जाए तो इन 3 करोड़ कुर्बानी के जानवरों की कीमत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होती है। अब कुर्बानी का बकरा या जानवर को इंपोर्ट करने की चीज तो है नहीं, ये हमारे ही देश में पैदा होते हैं, यानी ये विशुद्ध देशी उत्पादन है। हमारे ही देश के मध्यम वर्गीय किसान इन्हें पालते पोसते हैं। यदि एक किसान 10 बकरे या 10 जानवर भी पालता है तो बकरा ईद के जानवर पालने से 30 लाख किसानों को पशुपालन का रोजगार मिलता है और इन जानवरों को बेचने से मिलने वाले 6 लाख करोड़ रुपए इन पशुपालक किसानों की जेब में जाते हैं। बात सिर्फ 6 लाख करोड़ तक ही सीमित नहीं है। कुर्बानी के जानवरों से निकली खालें भारत के चमड़ा उद्योग की जान है। वर्ष 2022 में $420 बिलियन का कारोबार करने वाले भारत के चमड़ा उद्योग से 40 लाख परिवारों का पेट पलता है। वैसे तो बकरे की खाल की कीमत 200 से 250 रुपए और बड़े जानवर की खाल की कीमत 1000 से 1500 रुपए के बीच होती है, लेकिन चमड़ा माफिया की साजिश के चलते ईद के मौके पर इनके दाम कम कर दिए जाते हैं। फिर भी अगर बकरे की खाल की कीमत 100 रुपए और बड़े जानवर के खाल की कीमत 500 रुपए भी मान ली जाए तो 3 करोड़ जानवरों की खाल की कीमत 700 करोड़ रुपए होती है, जिसे एक्सपोर्ट कर भारत का चमड़ा उद्योग हजारों करोड़ रुपए कमाता है। इसके अलावा कुर्बानी के जानवरों और उनकी खालों को इधर उधर लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और बकरा ईद के मौके पर ट्रांसपोर्टर भी हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके अलावा भी बकरा ईद से जुड़े कई आर्थिक पहलू हैं। और हां, चलते चलते आपको एक और पहलू बताता चलूं। कुर्बानी के एक जानवर से लगभग 40 लोगों का पेट भरता है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो 3 करोड़ कुर्बानी से 120 करोड़ लोगों की खुराक का इंतजाम हो सकता है। जिस मुल्क में रोजाना 20 करोड़ लोग भूखे सोते हों, बेरोजगारी मुंह उठाए खड़ी हो, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना और लॉकडाउन जैसी वजह से कारोबार मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, किसान खराब आर्थिक हालत के चलते आत्महत्या कर रहे हों, वहां बकरा ईद के त्योहार से 30 लाख किसानों को, 40 लाख चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को और लाखों ट्रांसपोर्टर्स को अगर 8 लाख करोड़ का कारोबार मिलता हो, 100 करोड़ लोगों को खुराक का इंतजाम होता हो, उस त्योहार का सिर्फ धार्मिक आधार पर विरोध करना बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि बकरा ईद भले ही कहने को मुस्लिम त्योहार है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लाखों किसान, लाखों चमड़ा व्यवसाय से जुड़े लोग, ट्रांसपोर्टर, इनमें सभी धर्म जाति के लोग होते हैं और इनमें ज्यादातर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े लोग होते हैं। जो लोग इस ईद पर पशु प्रेम का ढोंग करते हैं, मैं उनकी असलियत भी आपको बता सकता हूं। इस मुल्क में कितने लोग मांसाहारी हैं और विभिन्न धर्म ग्रंथों में मांसाहार के बारे में क्या क्या लिखा है, इस पर भी तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन बात कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। लिहाजा मांसाहार पर मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा। इसलिए फिलहाल धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वालों की बात को नजरअंदाज कीजिए और खुशी खुशी बकरा ईद मनाइए। और मुझे यानी परवेज इकबाल को अब दीजिए इजाजत। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।